तितीक्षा PLR के स्टडी। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे स्टमक गड़बड़ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नेक शोल्डर पेन भी। आई हैड सीन फ्यू डॉक्टर्स टू बट नो रिलीफ। आई ऑल्सो फाइंड माई सेल्फ एक्सप्लेनिंग टू सो मेनी पीपल, पर मैं अपने आप को इतना एक्सप्लेन ही क्यों करती हूँ? मुझे और लोग क्या सोच रहे हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर मुझे पड़ता है कहीं ना कहीं। Lastly, though I am young and happily married, I feel I am losing my interest in physical expression of love and intimacy. पता नहीं क्यों, मैं अपने आप को समझना चाहती हूँ। तितीक्षा had beautiful and expressive eyes. उसकी आवाज पोलाइटनेस से भरी हुई थी। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स के बारे में, करियर, फाइनेंसेस के बारे में अक्सर PLR करवाते हैं। तितीक्षा अपने आप को समझना चाहती थी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। उतना ही इंटरेस्टिंग तितीक्षा का सेशन हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं तितीक्षा के थ्रू एक अलग सा रियल्म डिस्कवर कर पाऊंगी। द सेशन बिगिंस। एक मीठे पानी का चश्मा है यहाँ। कुछ लोग डांस कर रहे हैं। वाओ, इतने सारे प्यारे फ्लावर्स हैं यहाँ आसपास। तितीक्षा बहुत आसानी से ट्रांस स्टेट में आ गई। जैसे ही उसने बताना शुरू किया कि उसके आसपास क्या है, आई सॉ अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हर फेस। वो खुश थी। उसने मुझे कहा, क्या मुझे आगे जाना पड़ेगा? मैं यहाँ डांस कर रही हूँ बाकी लोगों के साथ, क्योंकि उसकी लाइफ से हमें कुछ सवालों के जवाब लेना जरूरी था। मुझे ना चाहते हुए भी उस सीन से डिस्कनेक्ट करके उसको आगे ले जाना पड़ा। जैसे ही वो नेक्स्ट सीन में पहुंचती है, वो रोने लगी। मुझे वापस जाना पड़ रहा है। मुझे इधर रहने के लिए कुछ और लेसन्स लर्न करने होंगे। मैं इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाई हूँ। मुझे दुख है इस बात का। मुझे अर्थ पर जाना पड़ेगा। तुम कहाँ हो तितीक्षा? और तुम्हें कौन भेज रहा है अर्थ पर? ये एक रियल्म है, संतुलन इसका नाम। यहाँ पर सोल्स यूनिवर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस बनाने का काम सीखती हैं और करती हैं। मैं भी यही करने आई थी, पर मैं कर नहीं पाई। किस तरह का बैलेंस है ये? क्या तुम कुछ और बता सकती हो तितीक्षा इस बारे में? तुम क्यों नहीं सीख पाई इसे? दुनिया में नेगेटिव एनर्जीज सिर्फ इसलिए क्रिएट करी गई हैं ताकि हम उससे सीख सके कि हमें पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ अपना फोकस क्यों रखना है। सोल ग्रोथ के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी चॉइसेस के हिसाब से हम अपने सोल को ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी सिर्फ एक मिरर है हमें सिखाने के लिए। यूनिवर्स में जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, प्रॉब्लम्स आती है। मैं एक इमेच्योर सोल थी, ऐसा फील हो रहा है मुझे, जो अपना हाईएस्ट पर्पस फुलफिल करने के लिए इस रियल में आई। यहाँ जो इवॉल्व सोल्स है ना, उनकी लाइट बहुत बड़ी है मुझसे। वाइट लाइट्स हैं, दे आर टॉल, बिग एंड आई एम वेरी स्मॉल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी इमेच्योर सोल क्यों हूँ। मैंने एल्डर्स से, यानी इन वाइट और लाइट से यूनिवर्स की मेंटेनेंस का काम मांगा था, पर मैं कर नहीं पाई। मैं खुद ही नेगेटिव एनर्जीज, जैसे कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव होने लगा। पैसा, लग्जरी, पावर, ग्रीड, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। मुझे मन करा कि ये सब मुझे एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। लोगों का अप्रिशिएशन मिले, मुझे फेम मिले, और क्या कुछ नहीं। मुझे ये सब दूर से ऑब्जर्व करना था, बट मैं खुद ही इंडल्ज हो गई। मेरे थॉट्स इन्फेक्टेड होने लगे। यहाँ सोल की ग्रोथ उसके थॉट्स पर, उसके इंटेंशंस पर निर्भर करती है। फ्री विल है सबके पास। मैं सीखने से ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस करने के थॉट्स क्रिएट करने लगी। नेगेटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के थॉट्स। बस इसलिए मुझे जाना पड़ा। अर्थ ही ऐसी जगह है जहाँ
मैं ये सब एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। किसने कहा तुम्हें कि वहां अर्थ पर ही जाना होगा? क्या कोई तुम्हें गाइड कर रहा है? नहीं, यहां आप अपने थॉट्स के हिसाब से अपनी रियलिटी चूज करते हो। मैं टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे थॉट्स में मिलावट आ गई थी। मैं अर्थ पर ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेने। द मोमेंट माई थॉट्स गॉट इन्फेक्टेड, आई फेल ऑफ फ्रॉम दैट रियल। आई लॉस्ट माई डायमेंशन एंड दिस इज माई डिसीजन। बस थोड़ा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एंजॉय करूंगी, एक्सपीरियंस करूंगी और फिर वापस यहाँ आ जाऊंगी। मैंने यही सोचा था। तितीक्षा जैसे ही अर्थ में एंट्री ले रही थी, उसकी सोल को एकदम हेवीनेस सी फील हुई। उसने कहा कि वो नहीं रह सकती। ये उसको अभी अभी रियलाइज हुआ। उसने मटेरियलिस्टिक अर्थ में लग्जूरियस लाइफ जीने का प्लान एकदम से हटा दिया और बोली, नहीं, यहाँ बहुत भारीपन है। मैं यहाँ रह गई ज्यादा देर और इंडल्ज हो गई अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो आई थिंक मैं अर्थ में ही उसके कार्मिक साइकिल में अटक जाऊंगी। मुझे ये नहीं करना। मुझे जल्दी से जल्दी अपने लेसन्स लर्न करके वापस जाना है वहां, टू सर्व माई हायर पर्पस। इसलिए मैंने एक लाइफ चूज करी। कोई सोचेगा कितनी तकलीफ भरी है ये लाइफ, पर सच कहूं तो मैं खुश हूं। मुझे सिंपल लाइफ जीनी थी, मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना था। तितीक्षा saw herself as a very young boy of 5 to 6 years. वो एक सर्वेंट थी, जर्मनी में एक फैमिली के साथ रह रही थी। उसका नाम जो था। ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उसकी सारी फैमिली को मार डाला गया। नाजीज killed them all. जो के रिलेटिव्स किसी तरह उसको बचा कर ले आए और इस फैमिली को दे दिया। जो की जान तो बच गई, पर वो उनका सर्वेंट बन गया। सब काम मैं खुद करता हूँ। गोल्डन बाल है मेरे, बिब वाली पैंट पहनी हुई है मैंने, डस्टिंग, हाँ वही कर रहा हूँ। साहब जी हैं, उनकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं यहाँ। मैं उनके साथ खेलता था, उनका ख्याल रखता था, बच्चों का। क्या तुम इनमें से किसी को अपनी करंट लाइफ में पहचान सकते हो? क्या पता हो? साहब जी मेरे प्रेजेंट करंट लाइफ के हस्बैंड है। उनकी वाइफ को तो मैं नहीं जानती, नहीं समझ आ रहा कौन है। हाँ, जो उनकी छोटी डॉटर है ना, जिससे मैं अटैच्ड हूं, और वो मुझसे, शी इज माई डॉटर फ्रॉम करंट लाइफ। जब मैं तितीक्षा को आगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में लेकर गई तो उसने बताया कि वो बीमार है। मेरा स्टमक मुझे दर्द दे रहा है। मैं अब 7 साल का हूं। जो भी बचा कुचा खाना होता है ना, मैं वही खाता था। शायद पुराना भी हो। अब मेरी तबीयत खराब होती चली जा रही है। बहुत वीक हो गया हूं मैं। कभी वोमिटिंग, कभी स्टमक अपसेट रहता है। तुमने कभी किसी को नहीं बताया कि तुम्हें डॉक्टर के पास कोई ले जाए? मैं बहुत छोटा था। डॉक्टर्स भी होते हैं क्या? मैं यही सोच रहा हूं। मैं दर्द बर्दाश्त करता रहा। ज्यादा होता है तो मैं रो लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, नहीं तो बर्दाश्त कर कर खेल लेता हूँ उनकी बेटी के साथ। मैं मरने वाला हूँ। मुझे लगता है कभी भी मैं मर सकता हूँ। मुझे दफनाने वाले हैं ये लोग। अब हल्का फील हो रहा है। दर्द गायब, आजाद हूं मैं। मेरी सोल एक रेस्टिंग प्लेस में गई हुई है। यहाँ और भी सोल्स हैं, रेस्ट कर रही हैं। उनका लाइफ रिव्यू हो रहा है। फिर डिसाइड होगा क्या लेसन्स है और कहाँ बर्थ लेना है उन्हें। बड़ा सा हॉल है और ट्रांसपेरेंसी दीवार है। सब बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तुमने ये लाइफ क्यों चूज करी तितीक्षा? और इतनी छोटी सी लाइफ? मुझे हम्बल होना सीखना था। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम्बल रहना। मैं खुश था अपनी लाइफ में। छोटी लाइफ थी, इसलिए ज्यादा चिंता करने का मौका भी नहीं मिला मुझे गाइडेंस यही मिल रही है कि प्यार देना अच्छा है और रिसीव भी करना अच्छा होता है। अपने ऊपर बहुत हार्श नहीं होना चाहिए हमें।
मुझे बस जल्दी से लाइफ लेसन्स लर्न कर कर अपने उस संतुलन रेल में वापस जाना है। ओके, क्या कोई और लाइफ भी है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है देखना इस वक्त? योर सबकॉन्शियस कैन गाइड यू टू दैट। हाँ, है ना। यहाँ एक फील्ड है बहुत बड़ी। मेरे पैर हैं बहुत लंबे, मैं देख पा रही हूँ, नीले रंग के, वेन्स जैसे ब्लू हो रही हूँ सारी। कुछ चमड़े सा पहना हुआ है मैंने, और मेरी शक्ल जो है ना वो डिफॉर्म्ड है। ओह, आई लुक लाइक एन एलियन। मेरी बैक झुकी हुई है। हम बहुत कम लोग हैं यहाँ, जेंडर नहीं है हमारा कोई। तुम कहाँ हो पर तितीक्षा? मार्स। यस, ये तो मार्स है। हम जैसे कुछ और लोग भी हैं। कोई रिलेटिव या कोई रिलेशनशिप वाला बॉन्ड हम सब शेयर नहीं करते यहाँ। ओके, सो क्या करते हो तुम फिर मार्स में? केव्स बनाते हैं हम जमीन के अंदर, वहां रहते हैं क्योंकि बहुत एस्ट्रॉइड गिरते रहते हैं। हम मर जाते हैं ऐसे। खुद को गर्मी से भी बचाना है, बहुत गर्मी है यहाँ। आई सी। तो तुम कैसे बचाते हो इस गर्मी से अपने आप को? पानी। पानी है इसके अंदर, लेयर्स में, डीप अंदर। ये मिट्टी फिर ठंडी हो जाती है। हमें और कुछ तो चाहिए नहीं सर्वाइवल के लिए। हम बस थोड़ी मिट्टी खा लेते हैं। बाकी खाना या पानी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ। मिट्टी से थोड़ी एनर्जी मिलती है हमें। हम एक दूसरे से बात टेलीपैथिकली करते हैं। मेडिटेशन जैसा हम करते हैं वहां। ओह, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या पर्पस है तुम्हारा मार्स में इस फॉर्म में रहने का तितीक्षा? पर्पस वॉज टू लिव अलोन। अकेले भी रहा जा सकता है अगर आप चाहो तो। हमेशा किसी पर डिपेंडेंट रहना जरूरी नहीं सर्वाइवल के लिए। आपको रिलेशनशिप पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है हर बार। आपके सोल के अंदर सर्वाइवल स्ट्रेंथ ऑलरेडी है अकेले रहने के लिए। यहाँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरह ना कुछ काम करना होता है, ना खाना बनाना होता है, ना ऑफिस जाना होता है। यहाँ कुछ जरूरत नहीं। आई एम हेयर टू एक्सपीरियंस नथिंगनेस। कुछ भी नहीं करना क्या होता है, ये मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। थैंक यू, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग टू लर्न। बट तुम्हारा मार्स में बर्थ हुआ कैसे? आई मीन, हाउ डिड यू गेट दिस बॉडी? हमें बर्थ नहीं लेना होता। हम प्लांट्स की तरह जमीन पर उगते हैं मार्स में। मिट्टी, मॉइस्चर, निकल, कोबालामिन और कुछ मिनरल्स के साथ हम बन जाते हैं जब राइट प्रपोर्शन होता है। पर एस्टेरॉइड से हमें खतरा है। हम में से बहुत मर चुके हैं। जब एस्टेरॉइड्स गिरते हैं यहाँ, हमारा शरीर फूट जाता है पर दर्द ही नहीं होता। ये कुछ अलग सा एक्सपीरियंस है। तुमने यहाँ बर्थ क्यों लिया? मैं भी एस्टेरॉइड की वजह से मर गई। रेस्टिंग प्लेस में हूं अभी, वापस वहीं। मुझे नथिंगनेस को एक्सपीरियंस करना था, मैंने बताया था। और बिना मेहनत के कैसे रहते हैं, बिना कुछ काम के, ये एक्सपीरियंस करना मैं चाहता था। मटेरियलिस्टिक चीजों के बिना भी आप रह सकते हो। शायद डिटैचमेंट सीखने के लिए ये सबसे अच्छा एनवायरनमेंट था मेरे लिए। तुम्हारे मास्टर से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ रिगार्डिंग द करंट पेंडेमिक सिचुएशन। कैन आई? या ऑफ कोर्स। ये आदि शक्ति की एनर्जी फॉर्म मुझे फील हो रही है। लेसन्स बहुत सारे हैं इंसानों के लिए। अर्थ में सब बर्डन्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बर्डन ऑफ इमोशंस, अटैचमेंट, फिजिकल सेंसेशंस। खाना अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, पावर। अपने इमोशंस और थॉट्स पर काम नहीं करते ज्यादा। मटेरियलिस्टिक लाइफ के ट्रैक में फंस जाते हैं आसानी से ह्यूमन बीइंग्स। ओवर इंडल्जेंस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, रिमेंबर। ओके, थैंक यू। पर सोल को अर्थ में रहकर पीस कैसे मिल सकता है? इट्स फिल्ड विद हेवी एनर्जीज। सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। अगर कंट्रोल करना है या चेंज करना है तो अपने
थॉट्स पर वर्क करो। आप जैसे ही अपने थॉट्स पर वर्क करेंगे, आप प्योर होते जाएंगे एंड यू विल फाइंड योर पीस। ओके, पेंडेमिक में इतनी डेथ्स, इतने लोग मर रहे हैं, कितनी इनोसेंट लाइव्स भी जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल जा रही हैं। क्या सिर्फ एनिमल्स ही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इंसान नहीं? एनिमल्स ने तो कभी किसी पर उनके एक्सटिंक्शन का ब्लेम नहीं डाला। तुम क्यों परेशान हो? तुम नेचर से बड़े नहीं हो। या यू मेक सो मच सेंस, थैंक यू। तितीक्षा के शोल्डर में जो पेन हुआ है, उसका रीजन क्या हम जान सकते हैं? ओवरथिंकिंग, बहुत सोचती है, दर्द वहीं एक्यूमुलेट हो जाता है। लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको प्यार सर्व करती रहो तितीक्षा। I know this is a bit long case study, but ये बहुत interesting case study थी and it helps us realize this beautiful thing कि हम कितनी चीज़ें सीखने के लिए कितने realms में जाते हैं, कितने planets में जाते हैं। It is so beautiful। तितीक्षा की अगर हम बात करें तो जो फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लव था या इंटीमेसी में जो उनका इंटरेस्ट लूज होते जा रहा था, वो हम उनकी लाइफ जर्नी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिकॉज उनको ये पता है कि अर्थ टेम्परेरी जगह है जहाँ पे उनको लेसन्स लर्न करने जाना है एंड निकल के आना है और अपने संतुलन रियल में वापस जाके अपना काम आगे करना है, बिकॉज शी हैड टू इवॉल्व। एक सोल को बहुत तरह से इवॉल्व होना होता है, ये भी रियलाइज़ करना पड़ता है कि अर्थ एक टेम्परेरी स्टेज है। वहाँ पे जितनी भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, लग्जरी है, अगर हम फिजिकल इंटीमेसी की बात करें तो वो भी डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि हम क्रिएट करें। जितनी भी आप स्पीशीज़ देखते हैं जो पैदा होती हैं, वो अगर इंटीमेसी ना हो, प्यार ना हो, तो वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग, उसको जो स्टमक में इश्यूज़ रहते थे, उसका एक रीज़न था वो बर्थ, जिसमें वो एक छोटा बच्चा थी एंड उसको तब शी डाइड बिकॉज ऑफ स्टमक इश्यूज़। उसको पेन होता था, दर्द होता था बहुत ज़्यादा, और उस वक्त वो क्योर नहीं हुआ, तो वो भी सबकॉन्शियसली वो इस लाइफ में लेके आई है। तितीक्षा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि वो हल्का सा स्लाउच करती है, थोड़ा झुक के चलती है। कई बार उसने डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट ऐसा कॉन्क्रीट कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो वो चीज़ वो कहती है कि मैंने जब वो लाइव देखी मार्स में, मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मैं झुकी हुई थी, झुक के चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे एंटी ग्रेविटी मसल्स नहीं होती है। ये भी कॉन्सेप्ट होता है। जब मार्स में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वो अर्थ पे आते हैं वापस, तो वो देखते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी स्लाउच करती है। ये एक रीज़न है, क्योंकि हमारी एंटी ग्रेविटी मसल्स जो हैं हमें होल्ड करके रखती हैं। वहाँ पे उन लोगों के पास, जब वो एलियन फॉर्म में थी मार्स में, तो उनके पास वो मसल्स नहीं थी कि उनको सपोर्ट मिले। लास्टली एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि कुछ मिनरल्स जो उसने बताए थे कि जिसके वजह से ये फॉर्म होते हैं एलियंस, वो उनमें से आई थी निकल या एक दो और चीज़ें हैं जो मार्स में एग्जिस्ट करती हैं। एंड शी वॉज रियली हैप्पी टू फिगर दिस आउट कि ऐसी चीज़ें वहाँ पे भी होती हैं। सो यू कैन रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपको बताते हैं कि आपने वो पास्ट लाइफ जी थी। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने कुछ पढ़ी हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट बिलो। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल कम विद मोर केस स्टडीज। टेक केयर। नमस्ते।